Hey bachcho, let's read this question. So this question says, a circular wire of radius capital R and total charge capital Q distributed uniformly over its circumference, a small length of the wire subtending angle theta at the center is cut off. Find the electric field at the center due to the remaining portion. Okay, remaining portion के कारण देखिए आपको क्या बताना है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. क्या बताना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर. ओके, बिकॉज ऑफ द रिमेनिंग कंपोनेंट देखिए क्या बोला इसने. इस सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस कितनी है आपकी, कैपिटल आर के इक्वल है, उस पर आपका टोटल चार्ज है. ओके, अब देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मान लीजिए सॉरी आपके पास कोई सर्कुलर रिंग है. इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आपका? जीरो के इक्वल होता है. क्यों होता है? देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई एलिमेंट है, इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, अगर ये आपकी पॉजिटिवली यूनिफॉर्मली चार्ज है. ओके, तो हम बता सकते हैं कि ये क्या करेगा, आपका कैंसिल कर देगा. सिमिलरली देखिए यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, यहाँ पर भी कोई एलिमेंट होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, तो रिजल्टेंट आपका क्या आ जाएगा? जीरो के इक्वल आ जाएगा. ओके, हम यहाँ से बता सकते हैं कि रिजल्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा. लेकिन इसमें बोला है कि स्मॉल लेंथ ऑफ द वायर सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर इज कट ऑफ. यानी कि आपका कंप्लीट नहीं है ये, देखिए आपका इस तरीके से है. ओके, कुछ पोर्शन देखिए आपका यहाँ से क्या हो गया, आपका कट ऑफ हो गया. ओके, अब पूछ रहा है कि इस रिजल्टेंट के कारण हमें बताना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेंटर पर कितना आएगा. ओके, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द रिमेनिंग पोर्शन. ओके, रिमेनिंग पोर्शन के कारण आपको यहाँ पर बताना है. ओके, तो देखिए ये इसके कारण, देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट इसके डायगोनल अपोजिट पे ले लें, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा. तो यहाँ पर देखिए कोई एलिमेंट नहीं है जो इसको कैंसिल कर सके. ओके, तो हम बता सकते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका? आउटसाइड आ जाएगा. क्या आएगा आपका? रेडियली अवे आ जाएगा. किस डायरेक्शन में आपका? रेडियली अवे. ओके, रेडियली अवे हम लिख सकते हैं. ऑलराइट, या फिर देखिए आप इसको क्या बोल सकते हैं, अगर यहाँ पर आपका कोई एलिमेंट होता तो हम बता सकते हैं कि इस एलिमेंट, रिमेनिंग एलिमेंट प्लस इस एलिमेंट, दोनों के कारण आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है. मैं देखिए इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द रिमेनिंग. रिमेनिंग कौन सा वाला है? जितना आपका फिगर है. ओके, ये वाला पूरा आपका क्या है? रिमेनिंग है. ओके, प्लस आपका ये वाला, इसको मैं बोल देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थीटा. यानी कि देखिए आपका थीटा एंगल के कारण सबटेंड कर रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थीटा. ये टोटल होता तो आपका रिजल्टेंट जीरो के इक्वल हो जाता है. आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट, ये किसके इक्वल होगा? इट मस्ट बी इक्वल टू द ई माइनस ऑफ ई थीटा. ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इसके इक्वल होगा, ये हम यहाँ से बता सकते हैं. ओके, तो देखिए हम क्या करते हैं, रिमेनिंग के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हम देखिए ई थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसको नेगेटिव से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो आपका और रिमेनिंग के कारण आ जाएगा. ओके, थीटा के कारण फाइंड आउट करना इजी रहेगा. ओके, अब चलिए अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. अब देखिए बच्चों, मान लीजिए आपका दिस इज द, ये आपका क्रॉस सेक्शन. ओके, ये आपका रिमेनिंग एलिमेंट. इस फिगर को मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि ये समझने में इजी हो जाए. ओके, मैं यहाँ पर एक्सेस भी डिफाइन कर लेता हूँ. दिस इज माई एक्स एक्सेस, ये क्या है मेरा? ये मेरा एक्स एक्सेस है. दिस इज वाई एक्सेस, ये क्या हमारा? वाई एक्सेस है. ओके, अब मुझे क्या बताना है यहाँ पर? अब मुझे यहाँ पर सेंटर पर क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. ओके, ये देखिए मैंने, ये आपका आर्क है. ओके, ये एंगल, टोटल एंगल कितना ऑब्टेन कर रहा है? ये टोटल एंगल आपका थीटा ऑब्टेन कर रहा है. माने कि देखिए मैं एक्स एक्सेस से थीटा को मेजर कर रहा हूँ, तो ये थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा और ये थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? थीटा के इक्वल होगा. ओके, यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, मैं एक स्मॉल एलिमेंट चूज करता हूँ, उसके कारण देखिए इस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता हूँ? फाइंड आउट करता हूँ. इस स्मॉल एलिमेंट देखिए आपका एक्स एक्सेस के साथ मान लीजिए फाइव एंगल बना रहा है. कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? फाइव एंगल सबटेंड कर रहा है. ओके, और ये आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है ये आपका कितना बना रहा है? इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ डी फाइव. ये आपका डी फाइव एंगल क्या कर रहा है? सबटेंड कर रहा है. ओके, रेडियस देखिए क्वेश्चन में बोला है कि आर के इक्वल है, तो ये लेंथ जो आपकी आर्क है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी? आर डी फाइव के इक्वल हो जाएगी. ओके, ये लिख सकता हूँ. अब इसके कारण मैं क्या करूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करूंगा यहाँ पर? फाइंड आउट करके बताऊंगा. ओके, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस स्मॉल एलिमेंट के कारण क्या होगा? देखिए पहले हम यहाँ पर लैम्डा डिफाइन कर लेते हैं. लैम्डा देखिए क्या बोला है? टोटल चार्ज कैरी कर रहा है क्यू विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सर्कमफेरेंस. तो हम लिख सकते हैं बच्चों, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल चार्ज क्यू है डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. दिस इज द वैल्यू ऑफ द लैम्डा. ये आपकी लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी. आपको देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट द सेंटर ओ पॉइंट पर. ओके, तो इसे देखिए क्या लिख सकते हैं? डीई को हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका के ई डी क्यू बाई आर स्क्वायर. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो देखिए डी क्यू कितना होगा? देखिए आपका डी क्यू हो जाएगा, देखिए आपका टोटल चार्ज इस लेंथ पे, देखिए लैम्डा क्या है आपका? पर यूनिट लेंथ पर चार्ज है. ओके, टाइम्स आपकी टोटल लेंथ, किस पे फाइंड आउट करना है? आर डी फाइव. ओके, ये लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं. ओके, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखिए इसकी डायरेक्शन आपकी रेडियली डायरेक्शन होगी. क्या होगी आपकी? रेडियली डायरेक्शन होगी. ओके, इसको आप लिखिए माइनस ई आर कैप लिख सकते हैं. माइनस ई आर कैप क्यों लिख रहे हैं हम देखते हैं. इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका? इनटू होगा. इसलिए मैं देखिए, अब जो आपका सेंटर से अवे जाता है उसको प्लस आर लिखते हैं, और जो आपका इनटू जाता है उसे हम क्या लिखते हैं? आपको माइनस आर लिखते हैं. ओके, ये लिख सकते हैं हम. ओके, ये हम यहाँ पर से उसको ऐसे लिख सकते हैं. अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? आपका दिस विल बी अवर डी. ये किसके इक्वल हो गया? आपका डी के इक्वल हो गया.
अब आप देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में आएगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, डीई का क्या कर लेंगे, यहाँ से हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए बच्चों डीई आपका रेडियल फंक्शन है, रेडियल वेक्टर है, रेडियल वेक्टर का डिपेंडेंस यानी कि आपका ई आर वेक्टर आ रहा है, और ई आर वेक्टर अभी कभी भी आपका कांस्टेंट वेक्टर नहीं होता। जो आपके पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं आर एंड थीटा, दीज आर नॉट कांस्टेंट वेक्टर लाइक एक्स आई, जो हमारे एक्स एक्स वाई जेड कैप के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई कैप जे कैप के कैप, ये आपके कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स होते हैं। लेकिन आर कैप और थीटा कैप ये आपके कभी भी क्या होते हैं, कांस्टेंट वेक्टर नहीं होते। तो इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस आर को हम एक्स और वाई में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एक्स और वाई। तो देखिए मैं क्या लिखता हूँ, ये आपका एंगल फाइव था, तो दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू फाइव। तो देखिए एक कंपोनेंट इसका एक्स एक्सिस का लॉन्ग आएगा, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका डीई का कॉस फाइव, क्या लिख सकता हूँ, डीई का कॉस फाइव। एक कंपोनेंट आपका वाई एक्सिस का लॉन्ग आएगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डीई का साइन फाइव, क्या लिख सकता हूँ, डीई का साइन फाइव। ओके, ये मैं यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, अब देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या कर लीजिए, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका देखिए डी एक्स एक्सेस का लॉन्ग क्या आएगा आपका डीई का कॉस फाइव। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ आपका डीई का कॉस फाइव, एक्स एक्सेस नहीं, कौन सा, माइनस एक्स एक्सेस का लॉन्ग आ रहा है, तो मैंने इसके यहाँ पर माइनस आई कैप लिख दिया। वाई एक्सेस का लॉन्ग देखिए क्या आएगा आपका डीई का साइन फाइव, क्या लिख आएगा आपका डीई का साइन फाइव। ओके, ये क्या आपका इसके डायरेक्शन क्या आपकी वाई नहीं माइनस जे कैप का लॉन्ग है। ओके, ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये देखिए आपका माइनस साइन यहाँ पर था, तो मैंने माइनस से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्लस आई हो गया, ये आपका प्लस जी हो गया। ओके, मैं सीधे इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, अब देखिए बच्चों मैं क्या करता हूँ, अब देखिए आपका आई कैप और जे कैप में कन्वर्ट हो गया, और ये कांस्टेंट वेक्टर है। अब आप इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इस टर्म को आप इंटीग्रेशन से बाहर लेके आ सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से डीई की वैल्यू देखिए हमें क्वेश्चन में हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली, इस वैल्यूज के यहाँ क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना जाएगा आपका डीई, डीई की वैल्यू पुट कर लीजिए, देखिए के ई लैम्डा। ओके, ये देखिए आपका एक आर आपका ये आर कैंसिल कर लीजिए। ओके, तो ये आपका लैम्डा। ओके, और यहाँ से कॉस फाइव वाली टर्म में इधर लेके आ गया, कॉस फाइव डी फाइव डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आर। ओके, मैंने क्या किया देखिए यहाँ पर डीई की वैल्यू ये पुट कर दी। ओके, और यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ये आपका आई कैप क्या हो जाएगा, प्लस देखिए आपका इस वाले से क्या आएगा डीई। अगेन हम देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, के ई लैम्डा साइन फाइव डी फाइव, क्या लिख सकते हैं, साइन फाइव डी फाइव डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका आर। ओके, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी प्लस जे कैप लॉन्ग। ओके, तो मैं यहाँ से ई को इस तरीके से लिख सकता हूँ। ओके, फाइव की लिमिट देखिए हमें इंटीग्रेशन कर रहे हैं फाइव के रिस्पेक्ट में। फाइव की लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक है आपकी, जीरो से लेकर थीटा तक, कहाँ से लेकर जीरो से लेकर थीटा। ओके, तो लिमिट भी हम पुट कर सकते हैं कहाँ से, जीरो से लेकर थीटा तक। ओके, ये आप लिख लीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के ई लैम्डा बाई आर, ये टर्म तो आपकी कांस्टेंट है। ओके, के ई लैम्डा बाई आर दोनों साइड से कांस्टेंट। ओके, तो मैंने इसको टोटली बाहर ले लिया। ओके, अब यहाँ से आपका इंटीग्रेशन कर लीजिए किसका, आपका कॉस फाइव डी फाइव। ओके, आई कैप क्या लॉन्ग है। ओके, प्लस कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से आपका के लैम्डा बाय आर, इसको हमने टोटली बाहर ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन फाइव डी फाइव। ओके, और आपका जे कैप क्या लॉन्ग। ओके, ये लिख सकते हैं। ओके, पहले इस और लिमिट्स देखिए आपकी जीरो से लेकर थीटा, यहाँ पर भी कितनी, जीरो से लेकर थीटा। ओके, अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ई की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी, के ई लैम्डा बाई आर। ओके, कॉस फाई का इंटीग्रेशन करेंगे, कितना होता है कॉस फाई का इंटीग्रेशन आपका साइन फाई के इक्वल होता है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका साइन फाई। ओके, और लिमिट देखिए हम पुट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, आपको जीरो से लेकर थीटा। ओके, आई कैप क्या लॉन्ग हो जाएगा, प्लस देखिए साइन फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका माइनस कॉस फाई हो जाता है। ओके, और इसके लिमिट्स देखिए आपकी कहाँ से कहाँ तक, आपको जीरो से लेकर थीटा, जे कैप क्या लॉन्ग है, ये हम लिख सकते हैं। ओके, तो आपका देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए हम यहाँ से लिख लीजिए के ई लैम्डा बाय आर, ये टर्म आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। अब देखिए आप थीटा की यहाँ पर लिमिट्स पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। ओके, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो के इक्वल होती है, तो आपका ये आई कैपिटल लॉन्ग ये कंपोनेंट आ गया। माइनस आपने बाहर ले लिया, अब कॉस में लेके लिमिट पुट कर लीजिए, तो पहले फाइव की जगह थीटा पुट करेंगे तो कितना आएगा देखिए आपका कॉस थीटा जाएगा, माइनस देखिए आपका जीरो पुट करेंगे तो कॉस फाइव कितना होता है, कॉस जीरो वन के इक्वल होता है, तो यहाँ पर वन आ जाएगा, और ये आपका जे कैप, दिस विल बी अवर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्वेश्चन में देखिए मैग्नीट्यूड बोला गया, ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम देखिए इसको यहाँ पर से नेक्स्ट पेज में क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। ऑलराइट, अब हम इसके यहाँ पर से नेक्स्ट पेज में प्रोसीड करते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब देखिए, अब हम देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आपका देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कितना आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका एक्सप्रेशन आ गया था के ई लैम्डा बाई आर। ओके, यहाँ पर देखिए आपका कितना था, साइन थीटा आई कैप, माइनस देखिए कितना था आपका कॉस थीटा माइनस वन। ओके, जे कैप। ओके, यही था देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए यहाँ से आपका एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हमने पीछे लिख लिया। ओके, हमें देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए
अब देखिए आप इसको क्या कर लीजिए, वेक्टर्स वेक्टर्स को देखिए आपका जैसा रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं सिंपली वैसे कर लेंगे। के लैम्डा बाय आर, ये टर्म आपकी कांस्टेंट, तो मैं इसको सिंपली बाहर ही लिख देता हूँ। ओके, अब देखिए रूट ऑफ देखिए आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये मान लीजिए आपके दो वेक्टर्स हैं। ओके, इसको मैं आर वेक्टर लिख रहा हूँ। इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई कैप जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ओके, ये लिख सकते हैं। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो रूट कर लिया, आई कैप का कोफिशिएंट कितना साइन थीटा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, प्लस देखिए आपका जे कैप का कोफिशिएंट कितना है कॉस थीटा माइनस वन। ओके, इसका स्क्वायर कर लीजिए कॉस थीटा माइनस वन, इसका भी क्या कर लीजिए स्क्वायर कर लीजिए। ओके, ये आपका आ जाएगा। तो देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा आपका के ई लैम्डा बाई आर। ओके, अब यहाँ पर से कितना हो गया, देखिए ये आपका साइन स्क्वायर थीटा की टर्म ऐसे आ गई, कॉस थीटा माइनस वन को एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस कितना हो जाएगा टू कॉस थीटा। ऑलराइट, ये हम यहाँ पर से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए बेटो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन के इक्वल होता है, वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, के ई लेमडा बाई आर। ओके, रूट ऑफ देखिए यहाँ से आपका टू माइनस आपका कितना हो जाएगा टू कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, और अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, आपका के ई लेमडा बाई आर हो जाएगा। ओके, और यहाँ से देखिए आप क्या लिख सकते हैं, इसको टू का कॉमन कर लीजिए, यहाँ से वन माइनस कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। वन माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई टू के। ओके, और आपका एक टू यहाँ पर भी है, तो टू इंटू टू कितना हो जाएगा आपका फोर के इक्वल। मैं इसको देखिए लिख ही लेता हूँ पूरा, के लेमडा बाई आर। ओके, ये कितना हो गया आपका टू, वन माइनस कॉस टू, वन माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है आपका टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू के इक्वल होता है। अगर वन प्लस कॉस थीटा होता है तो टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू के इक्वल होता है। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ से टू और टू कितना होता है फोर, फोर को रूट से बाहर लेके आएंगे तो कितना बन जाएगा टू, तो मैं टू को पहले यहाँ पर बाहर ला गया। अब देखिए यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, इसको रूट से बाहर लाएंगे तो सिंपली साइन थीटा बाई टू के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द अवर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या जाएगा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों लैम्डा लैम्डा देखिए हमने यहाँ पर एज्यूम किया था, लैम्डा की वैल्यू देखिए कितनी थी आपकी क्यू बाई, देखिए यहाँ पर लिखा है क्यू बाई टू पाई आर के इक्वल है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू देखिए आपके क्यू बाई टू पाई आर के ई को भी देखिए ओपन कर लीजिए, टू डिवाइडेड बाई के कितना होता है आपका फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल होता है। लैम्डा की वैल्यू देखिए कितनी थी, क्यू बाई टू पाई आर के इक्वल थी। ऑलराइट, और ये टर्म आपके देखिए यहाँ से साइन ऑफ थीटा बाई टू, ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा। ओके, इसको देखिए मैं और अच्छे से कैसे लिख सकता हूँ, ऑप्शंस की फॉर्म में देखिए कैसे लिख सकता हूँ। यहाँ से देखिए आपका टू से आपका ये टू कैंसिल कर लीजिए, तो ये देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका देखिए मैग्नीट्यूड कितना आ गया, क्यू डिवाइडेड बाय देखिए आपका पाई और पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका फोर पाई का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर और आर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर देखिए आपके कितने टर्म बच गए, साइन ऑफ थीटा बाई टू। ओके, ये टर्म आपके यहाँ से इतनी आ जाएगी, क्यू डिवाइडेड बाय फोर पाई स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। ओके, तो ये देखिए क्यू आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, किससे, ऑप्शन बी से, क्यू डिवाइडेड बाय फोर पाई स्क्वायर एप्सिलॉन आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू। ओके, ये देखिए फोर पाई स्क्वायर एप्सिलॉन आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू। तो हम बता सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन बी होगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.